मोहम्मद मुबशर साहब मुसलमान है सर अभी तक आप? मिस्टर मोहम्मद मुबशर। हेलो। जी सर। आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब भाई, आप कहाँ से बोल रहे हो? मार्स से। मार से। जी। अच्छा। अच्छा, आप आपके सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को रेडी हूँ। खाली इंडिविजुअल वीडियो बनाने से इस्लाम बुरा नहीं कर सकते आप। सर कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं शायद। मैं तो पूरे 2 साल से जी ओपन जी लाइव जी। स्ट्रीम कर रहा हूँ, चैट में लिंक होता है हाँ हमेशा। लोग आते हाँ, हैं, मैं बात फर्स्ट करते हैं। टाइम ज्वाइन करा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन करा मेरा हूँ और कसूर तो नहीं ना कि इंशाल्लाह। आपने आते ही नहीं, मुद्दा मैं डाल आपको दिया। क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा हूँ और इंशाल्लाह आपका पूरा भरहम मिटाऊंगा मैं। चलिए सर कोई बात नहीं सर, मिटाइए ठीक है। मिटाइए सर, कोई बात आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। नहीं। जब मेरे एक इस्लाम के फीमेल। बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ ना। क्लियर आप पूछ सकते अब कुछ भी, मैं मैं आपको जवाब देने को। पूछ रहा हूँ भाई, अगर चुप करके सुनेंगे तो पूछूंगा ना। चलो ठीक है, पूछिए पूछिए। जब एक लड़की फीमेल कैप्टिव ऑफ वॉर बनती है तो उसकी शादी खत्म हो जाती है। किससे शादी खत्म हो जाती? जिसके साथ उसकी पुरानी शादी हो। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम था, उससे जी जी। शादी जी। खत्म हो जाती है, क्या पूछ रहे जी। हैं? जी। नहीं, नहीं खत्म होती। सर साबित कर दें कोई भी हदीस, कोई भी कुछ, मैं तो सामने स्क्रीन पे दिखा रहा अच्छा, क्या कौन सी हदीस बता रहे हो, कहाँ से बता रहे हो आप हदीस? हूँ। हदीस नहीं है भाई ये आपकी क्या है फिर? हदीसों और कुरान का निचोड़ है। आप मुझे साबित अच्छा, कर दे नहीं होती। ये बताइए आप को मतलब कौन से सोर्सेस से आप ये हदीस निकाले, यार मतलब भाई, ट्रांसलेशन? भाई बात सुने मोहम्मद। बोले। मेरी लास्ट स्ट्रीम के अंदर मैंने कुरान और हदीस की सारी रेफरेंसेस दिए थे। मोहम्मद की हदीस के हाँ। रेफरेंस दिए थे। जैसे ही आप कैप्टिव ऑफ वार पकड़ते हैं, आप वो आपकी सेक्स स्लेव बन जाती है। शादी उनकी वैसे ही नल हो जाती है। ये मैं इस वक्त शरिया दिखा रहा हूँ, रेफरेंस अब आप देंगे। आपने कहा था आपके पास सारा नॉलेज है, आप मुझे जी साबित जी। कर सकते हैं। मैंने आपसे सवाल किया है, शादी खत्म हो जाती हाँ। है। आपने कहा नहीं होती। नहीं, रेफरेंस दें। नहीं होती। नहीं होती रेफरेंस शादी दें। खत्म। ठीक है, रेफरेंस नहीं दें। होती। यार रेफरेंस दें। हाँ भाई, देखिए आपको मैं ह्यूमैनिटी का जवाब दूंगा। रेफरेंस। रेफरेंस। जी। अच्छा, आप जो जो रेफरेंस आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, वो रेफरेंस दीजिए। क्या है ये अरे रेफरेंस वो आप जो दे रहे हैं? भाई मैं सवाल कर रहा हूं इस वक्त आपसे, आपने कहा था सवाल करो। तो सवाल का हाँ। अगर जवाब आप दे रहे हैं तो रेफरेंस के बगैर जवाब मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? गिव मी अच्छा ठीक है। द रेफरेंस हाँ, ऑफ अच्छा योर मेरे पास स्टेटमेंट। ओके। ओके। मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस तो नहीं है, क्योंकि कुरान में कोई ऐसा कुछ आ ऐसा है ही नहीं कि। आवाज आवाज बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है भाई। जो वाह बात है क्लियर बात वाह करो। वाह वाह वाह, आपके पास रेफरेंस नहीं है। तो फिर नहीं है यहाँ पे आप रेफरेंस। जवाब कैसे देंगे? आपने तो कहा था इंशाल्लाह मैं आपकी ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। हाँ, आप तो पहले ही इंशाल्लाह सवाल वही में बोलता भाग हूँ मैं, गए। इंशाल्लाह। आप तो पहले ही सवाल में भाग गए। मैं भागा क्यों, मैं ठहरा हूँ अभी भी। तो मैं पहले ही ये बोल सवाल रहा में हूँ भाग गए ना। आप। चलो ठीक है, आपका ये क्या? जो सवाल, मतलब आपका ये सवाल कोई तो वाकया है कि आपके पास कुछ ऐसा हुआ सर, था ओए ओए ओए, सी। मोहम्मद हाँ मोहम्मद, बोलिए। टाइम नहीं है मेरे पास, इतना इतना टाइम नहीं है किल का। ओके, पहले सवाल का जवाब आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास रेफरेंस कोई नहीं है अच्छा। दिखाने को। परफेक्ट, दूसरा सवाल। नहीं नहीं, रेफरेंस एक नहीं है, फीमेल चलो स्लेव ठीक है। का सतर क्या होता है? सतर। जी, एक फीमेल स्लेव का सतर क्या होता एक फीमेल स्लेव का सतर है? जी। क्या होता है? जो नॉर्मल लेडीज का जो सतर छुपाना होता है, जो मतलब साबित कर दें। जो शर्मगा होती रेफरेंस है दे दें। वो। रेफरेंस दे दें। भाई एक बात सुन। जी। रेफरेंस ही बात जो कर रहा है, ये नॉर्मल जी बातें हैं जो अगर तेरे पास कुछ जरा भी नॉलेज होता ना, तो ये बात नहीं करता। सर, मैंने अच्छा, आपसे ये कहा बात रेफरेंस बोल। दे दें। आर यू एक्स मुस्लिम? मैंने आपको कहा रेफरेंस दे दें, जो आपने बात की है हाँ, उसका मैं रेफरेंस आपको दें। ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, रेफरेंस ठीक है। हम्म। अ, आपको मैं व्हाट्सएप कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, आप रेफरेंस की मुझे बात जो यहाँ कर रहे पे हो। रेफरेंस देंगे, मुझे रेफरेंस दें। तो हाँ, तो मैं डिस्प्ले कैसे करूँ यार मेरा रेफरेंस? मुझे आप लिंक दे दें प्राइवेट चैट के अंदर, मैं शो कर दूंगा। अच्छा हाँ। 2 मिनट में, अच्छा। अगर मैं गैलरी कुछ खोला तो क्या है ये मैं शेयर करेंगे तो मैं दिखा दूंगा। एंड हो जाएगा? नहीं एंड होगा, यहाँ पे शेयर है, स्टॉप शेयर। आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये मोर पे जाकर। जी। अच्छा। मुझे जी। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ। आप 2 मिनट लें मेरी जान। हाँ चलो ठीक है। ओके।
आसिफ अंसारी साहब, आसिफ अंसारी चले गए। एडम भाई का फैन साहब प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें सर। ओके, एक और बंदा आया। हाँ भाई, आपके लिए भी यही सवाल है, फीमेल का सतर दिखाएं स्लेव का। वक्कास। जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, दिखाऊं क्या? क्या लिखा हुआ है? यही कि अगर जंग के दौरान कोई औरत पकड़ी जाएगी, अगर ये प्रैक्टिस हम्म। हो रहा होगा, तो हम्म। उसकी जो प्रीवियस मैरिज है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो गुलाम है और उसका शौहर मारा ओके जा सकता है। वो वो मुजरिम बन चुकी। ठीक है, तो ओके। क्या नहीं, प्रॉब्लम मेरा है? सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था, फीमेल स्लेव का सतर क्या है? आपने सवाल सुना ही नहीं था। जो लिखा हुआ है सामने सही बोल रहे हो, मैं फीमेल क्यों आपको बताऊं स्लेव क्या का है? सतर क्या है? सतर क्या मतलब? आपको सतर का नहीं पता तो मैं आपसे बात क्या करूंगा? आप मुसलमान हैं? आप कहाँ करो ना। कौन से मुसलमान हैं? डरपोक ना बनो, डरपोक ना बनो, जवाब मिलेगा, सीधा सीधा मिलेगा, बोलो क्या ओके, प्रॉब्लम है? फीमेल स्लेव का सतर क्या है? ये कहीं और कहानी डालना, मुझे बात बताओ जो सामने लिखी हुई होगी उसका पूछ जवाब रहा दो। हूँ, फीमेल स्लेव का सतर क्या है? ये बाद में इनको बैठ कर स्टोरियां सुनाना ना, मेरे सामने लेकर आओगे, बात करूंगा, ये भाई, कहानियां नहीं फीमेल सुनूंगा। स्लेव का सतर क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा कि आपको इशू जो है वो मुझसे डिस्कस करो, मुझे भाई, कहानियां ना सुनाओ आए बाएं से। मैंने आपसे कहा है फीमेल स्लेव का सतर क्या है? कहानी कहाँ से हो गई है? 5 लफ्ज। जो लिखा हुआ है फीमेल स्लेव का सतर क्या है? 5 लफ्ज है सिर्फ। तुम इस चीज को छोड़ दो, तुम मुझे ये जवाब दो कि ओके, गेट लॉस्ट। आसिफ अंसारी साहब, वेलकम। हेलो एडम भाई, क्या हाल है? सर ठीक ठाक। आप मुसलमान हैं अभी तक कि इस्लाम छोड़ दिया? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा मुसलमान हैं आप? मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा है अभी तक। अगर आपकी वीडियो अच्छा, देखते रहे एंड तक तो हो सकता है। तो सर आप ऐसा कीजिए ना, फिर यूट्यूब के ऊपर जाके देखिए। अच्छा है, नहीं नहीं, एडम भाई, यहाँ एडम भाई, कंफ्यूज हो जाए। मैंने आपकी नहीं वीडियो देख चुका हूँ, बस मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। लेकिन मेरा दिल करा मैं आपसे बात करूँ। तो सैटरडे को आपकी मतलब स्ट्रीम होती है, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे बात करूँ। सर, आप तो बस मुसलमान नहीं हैं, ट्यूसडे को जुड़िएगा। सर, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, आप जैसे हम किसी से पूछते हैं ना। सर यार, आसिफ यार, अगर आपको पता नहीं है इस्लाम का और आप ऑलरेडी छोड़ रहे हैं, तो फिर आपसे मैं क्या बात करूं यार? थिंक अबाउट इट। एडम भाई, व्हाई आर यू एडम भाई, वेस्टिंग माय टाइम यार? थिंक अबाउट इट। मेरा टाइम क्या क्या जरूरत है मेरा और अपना टाइम वेस्ट करने का, और सब बाकी नहीं दो एडम हजार भाई, मैं लोगों का आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा, प्लीज आप मुझे समझे। क्या समझूं आपको? सर बताइए। आप गुस्सा कर रहे हैं एडम भाई। सर क्या समझूं आपको, बताइए। मैं आपसे कुछ बात करना चाह आप मैं चलें, आपको जब बुरा लग रहा है कोई। क्या बात करूं मैं आपसे जब आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हैं, हमारे मुताबिक नहीं, हर किसी के मुताबिक। तो व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक टू यू? लाइक इधर उधर लेफ्ट राइट की बातें। हम अपने टॉपिक से हट जाएं और आपसे लेफ्ट राइट बातें करें सर? बताइए मुझे, टेल मी। नहीं सर। तो फिर मुझे बताएं ना यार, फिर आपका पर्पस क्या है इधर आने का, वो बताएं मुझे। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो। मिसअंडरस्टैंडिंग है किस चीज की, मेरे से? ओके। यार, ट्यूसडे वाली स्ट्रीम स्पेशली इसी वजह से है भाई लोगों, कि वो इस्लाम छोड़ चुका है भाई लोगों, वो इस्लाम छोड़ चुका है, मुझे याद आ गया है इस्लाम छोड़ चुका है। तो पहले भी इनसे बात हो चुकी हुई है, और पहले इनसे डिटेल में बात हो चुकी हुई है, और जब आप इस्लाम एक बार छोड़ चुके हुए हैं भाई, तो फिर मैं मजीद आपसे क्या बात करूं? इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि आप आके यू आर सिंपली चेंजिंग माय टॉपिक। इन फैक्ट, इट्स जस्ट वेस्टिंग द टाइम। 2000 लोगों का टाइम वेस्टिंग है ये, और कुछ नहीं है। एनी हाउ, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सुफियान अयूब साहब भी आए हैं, और मोहम्मद मुबशर साहब वापस आए हैं। जी मोहम्मद मुबशर साहब। जी मोहम्मद हेलो। मुबशर साहब। जी साहब। हेलो। जी साहब। जी मोहम्मद साहब।
हेलो हाँ जी। भाई, मैं लाया हूँ एविडेंस। लाइए सर, दें शेयर करना एविडेंस। मुझे क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो शेयर करने के लिए? सर शेयर का बटन है नीचे। शेयर का बटन, यहाँ माइक है, कैमरा और चैट और मोर का ऑप्शन और लीव का ऑप्शन है। तो मोर में चले जाए, थैंक शेयर यू का सर। ऑप्शन मिल जाएगा। फोन से जड़े में आप। हाँ, फोन से हो। हम्म। कमेंट आ रहा है, स्ट्रीम दिस ऑन योर ऑडियंस, और सेटिंग्स आ रहा है क्या? सर अगर वो लिंक है तो मुझे लिंक भेज दें, मैं दिखा देता हूँ। प्राइवेट चैट में लिंक भेज दें। भाई, आप पे तो भरोसा ही नहीं है मुझे। आपका अगर मैं लिंक भेजा तो आप वही बताओगे या नहीं? क्योंकि आप 2000 लोगों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं। तो यार फिर खुद से दिखा दें, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं हाँ भाई, लिंक में, मैं आप तो मुझे वही तो लिंक पूछ रहा देंगे और मैं लिंक के अंदर भी मॉडिफाई कर दूंगा फटाफट करके। लाइक हाउ सिली यू हूँ। आर, इट्स अनबिलीवेबल अरे, बट फेयर हाउ इनफ, आई डोंट सिली केयर। यू आर! ओके आप शट अप, अगर शट अप, शो मी द लिंक नाउ। सुनो, नाउ यू आर वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज जो आपने ब्लेम मैं लगाया आपका ना, टाइम वेस्ट वो एक नहीं कर रहा हूँ। पुनः ब्लेम है। शट अप। तुमने ब्लेम लगाया मेरे ऊपर और तोहमत लगाई है। सो नाउ शो व्हाट यू वांट टू शो। बकवास नहीं। अब इज्जत खत्म हो गई तुम्हारी मेरे लिए। बकवास खत्म, सीधा मुद्दे पे आओ। शो हाँ, कराओ। चलो ठीक है। ओके, ओके। अ, हेलो। दिखाओ। आ रही मेरी आवाज? हेलो। आ हेलो। रही। जी। हाँ, भेज रहा हूँ। भेजो। आई एम सेंडिंग यू। मुझे मैंने भी कुछ ईमेल करो बोल रहा है। यहाँ पे वेस्ट टाइम क्यों कर रहे हो? जिस किसी से बात करनी है करके आओ, फिर यहाँ पे आके बोलो। दिस इज हाउ दीज पीपल वेस्ट टाइम। और इनके पास अम्ब का इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन इन्होंने टाइम वेस्ट करना होता। डू यू सी द प्रॉब्लम गाइस? प्रॉब्लम समझ आ रहा है आपको? इसे कहते हैं। भाई, ज्यादा बात मत कर। मेरा चैनल है, जितनी मर्जी बात करूंगा। तूने जो दिखाना है, जब मुंह फूटना होगा ना फूटी। तुमने ऑलरेडी मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। बकवास बंद। जब मुद्दा ला के दिखाओगे उस वक्त बोकना। उसके उतनी देर तक बकवास बंद। जब मुद्दा लाओगे फिर बकना, उससे पहले नहीं। ऑलराइट, सो वापस आते हैं अपनी ही बात पे, क्योंकि इन लोगों को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एनीहाउ, मैं जितनी देर तक ये बंदा अपने उस्तादों से पता करता है कि इसने हमें किस तरीके से दिखाना है, उतनी देर तक हम आगे चलते हैं और अगले मुद्दे रखते हैं। क्योंकि ये बात तो सत्य साबित हो चुकी हुई है कि ये अम्ब नहीं दिखा सकता हमें। तो हम इसके अम्ब को देखेंगे। ऑलराइट, मैं आगे चलाते हैं आप लोगों के साथ। तो कैसा भेजूं? नहीं बता रहा ना, इधर भेजेगा। ओए म्यूट करो अपने आप को, दोस्तों के साथ बात जब करनी है तो। टाइम वेस्ट जिहाद मत करो। ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ लें भाई लोगों, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि ये तो गया, ये तो बंदा गयू। आपको एक और चीज दिखाते हैं कि शिया हो, सुन्नी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन चलें हम इसको शरिया में पहले देखते हैं। ला 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 ला, यहाँ पे आते हैं। हम्म। हम्म। चले यार, इसको छोड़ें, इसको भी छोड़ें।
यहां पे पहले चलते हैं। ओके, स्लेवरी इन इस्लाम। Once again, slavery in Islamic culture is not to be confused with Roman slavery or with the American variety of the 19th century in Islam. The slavery was never mere thing if his master treated him badly. Imagine करें जनाब, आप देखें कि ये बात भी अरबी में उम्दा तो सालक में नहीं थी। क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है और ये ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं 19th सेंचुरी ऑफ स्लेवरी ऑफ अमेरिकन। इमेजिन करो, डिसीव करने के लिए, लोगों को डिसीव करने के लिए ये लोग किस तरीके से चीजों को मॉडिफाई करके दिखाते हैं ट्रांसलेशंस के अंदर कि वो ओरिजिनल के अंदर लिखा ही नहीं होता। 19th सेंचुरी अमेरिकन स्लेवरी बहुत बेहतर थी इस्लामिक स्लेवरी से। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। है कोई बंदा जो साबित करे? ओके। Originally, the status of a slave was simply the outcome of having been a prisoner of war. नहीं, अभी हमने पढ़ा इसी बुक के अंदर कि जैसे ही स्लेव कैप्चर होता है वैसे ही वो जो स्लेव है उसकी शादी तक खत्म हो जाती है। तो अगर उसकी शादी तक खत्म हो जाती है तो वो किस तरीके से मेयर प्रिजनर ऑफ वॉर बनता है? नहीं बनता। और अगर एक मुसलमान स्लेव बन जाएगा वो, तो मुसलमान स्लेव होने की खातिर उसको सिर्फ और सिर्फ डेथ नहीं होगा, हेलो। वरना वो प्रिजनर एक्सचेंज में जा सकता है और बाकी तमाम चीजों के अंदर भी जा सकता है। भाई रेफरेंस लेके आए, उसके बाद हेलो कीजिएगा। हाँ, प्रूफ डाल दिया हूँ मैं चैट बॉक्स में, देखो। नहीं नहीं, मैं तो चेंज कर देता हूँ, मैं तो हाँ, दिखाऊंगा। तुम तो चेंज कर देता है भाई। हाँ, तो अब आप दिखाओगे, ओके पास है। अब आप दिखाओगे। हाँ, तो आप आपके जो स्ट्रीम चल रही है उस पर ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊं? तो आप दिखाओगे ना सर, शेयर आप करोगे, बटन अब आपके पास भी है, मेरे पास नहीं है। मैं तो चेंज कर देता हूँ सारा कुछ। जल्दी से दिखाएं। दिखाएं 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 आज के दिन में। नहीं, आप लिंक खोल लें भाई, मुझे नहीं आ रहा है शेयर करना, आप लिंक खोल ले, देखेंगे। चलो। सॉरी बोले पहले, बकवास जो आपने की थी कि मैं चेंज कर देता हूँ। क्या? चलो देखते हैं ना भाई, मैं पहले, आप आप अगर देखते नहीं ओरिजिनल है, देख पहले रहे हैं तो माफी पहले मांगो। देखते हैं। विकी, चलो ठीक है, इस्लाम दो की मिनट बात है, में खत्म माफी करता भी हूँ मांग इसको। लेंगे। ठीक है, मांगो। सॉरी। चलो सॉरी। ओके। माफी चाहता हूँ लो मैं। भाई लोगों, ये विकी का आर्टिकल दिखाने लगे हैं, ये औकात हो गई है हमारे मुसलमानों की। विकी का आर्टिकल दिखाएंगे हम। हाँ। लो जी, विकी का आर्टिकल खोला। हाँ भाई, आपने दिखाना अच्छा, था कि एक औरत का 70 क्या है फीमेल स्लेव का, दिखाइए। किधर जाऊं? चलो पढ़ के सुनो अपने ऑडियंस को, किस जगह पे फिर जाना एक्सप्लेन है करना। सतर देखने के लिए? एक फीमेल का सतर देखने के लिए किधर जाऊं? किस लाइन पे जाऊं? क्या? स्क्रॉल डाउन करो। किस जगह पे जाऊं? उसका स्क्रॉल टाइटल डाउन क्या कर है? मेरे भाई। हेडिंग क्या है? टाइटल क्या है? मेरे हेडिंग भाई क्या है? स्क्रॉल सतर डाउन दिखाना है। कर। टाइटल क्या है? हेडिंग अरे क्या है? भाई जल्दी मुझे, से बताएं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ भाई तेरी स्क्रीन। तो भाई अपनी स्क्रीन से बताएं हेडिंग क्या है, कहां से पढ़ना है सतर के बारे में। हाँ रुक जा भाई, खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। टाइम वेस्ट जिहाद, इसे कहते हैं जी, टाइम वेस्ट जिहाद। चल भाई फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे, चल। नहीं, फर्स्ट लाइन से नहीं पढ़ेंगे, मुझे वहां से पढ़ना है जहां पे नहीं, फर्स्ट लाइन सतर से नजर आएगा। आप शुरू करें यार, फर्स्ट लाइन से बताओ भाई यार मैंने आप। विकी आर्टिकल, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे बताएं किस जगह पे जाऊं, यहाँ पे नहीं है सतर। इस आर्टिकल में सतर है ही नहीं फीमेल स्लेव का। लो, बताओ कहां है। नहीं बात है। हाँ, ये सब में नीचे स्क्रॉल डाउन करो, इस्लामिक सोर्सेज बोल के आ रहा है।
और नीचे। लो जी, आ गया। आया। हाँ जी, किधर जाऊंगा? इस्लामिक सोर्सेज है, देखो इस्लामिक सोर्सेज। नजर आ गया, अब क्या करूं? 70 कहाँ है? क्लिक करो भाई। हाँ, चलो आप रीड करो, शुरू से रीड करिए, आपके ऑडियंस को खुतबा को समझ में आ जाएगी। मोहम्मद हाँ भाई मुबशर, बोलो। आर यू मेंटली रिटार्डेड? भाई मैं यहाँ इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोल के मैं तुझे तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना टेल मी मजाक से हट के एग्जैक्टली किधर सीरियस बोल जाना रहा हूँ है मैं। कि मुझे सतर नजर आए फीमेल का? हाँ, मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, शुरू से पर अपनी नहीं, मैं ऑडियंस को शुरू से खुतबा को समझ में आ जाएगा, वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं। लिखे हुई है, सुना। मुझे मुझे इस फीमेल का सतर आपने दिखाना था हजरत, वो दिखाइए प्लीज। हेलो जी हेलो। भाई, मैं सॉफ्टली बोल रहा हूँ तुझे, शुरू से जो इस्लामिक सोर्सेज के यार नीचे मैं तुम्हारा शुरू दिमाग से खराब है मुबशर मोहम्मद, क्या तुम पागल के बच्चे हो? दिमाग खराब है, दिमाग खराब है तुम्हारा। भाई तुमसे पूछा सतर कहाँ है, इस पूरे आर्टिकल में सतर नहीं है, चाहे मैं पूरा पढ़ लूं चाहे आधा पढ़ लूं। अच्छा, इतनी देर में पूरा ही पढ़ लिया, जीनियस है भाई तू। आपको पता है कि यहाँ पे एक कंट्रोल एफ का बटन होता है, आप कंट्रोल एफ करते हैं या आल्ट एफ हाँ करते हैं तो उसके हाँ ऊपर लिखते हैं हिजाब या वेल, तो आपको पूरे आर्टिकल में वो सर्च कर देता है। नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, उसका सिनोनिम भी हो सकता है उसका। गेट लॉस्ट। जब पढ़ लोगे तब आ जाना। वेस्ट ऑफ टाइम जहां, पागल का बच्चा, बेवकूफ, जाहिल, टाइम वेस्ट। बड़ा आया था यहां पे बताने के लिए, कुत्ते का बच्चा। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है यार, कह तो मुझे नहीं पता। विकी का आर्टिकल लेके आए हो, विकी के आर्टिकल से तुम कोई चीज साबित करोगे, ओके कर लो भाई, दिखाओ तो सही। 10 पेज का आर्टिकल तुम्हारा पढ़ना शुरू करूं अपनी सारी स्ट्रीम छोड़ के? बेवकूफ, जाहिल, गधा, हद होती है यार। ओके, आपको दिखाते हैं फीमेल का सतर क्या है। आप लोगों को फीमेल का सतर चाहिए, आपको फीमेल का सतर दिखाते हैं इस्लामिक शरा में से, लोगों के रेफरेंसेस के साथ जो उन्होंने दिखाया हुआ है वहां से दिखाते हैं हम आपको। ये देखिएगा। فأصبح المرأة الأمة فيها 3 مذاهب. المذهب الأول الظاهرية، وقول عند الشافعية عورتها كعورة الحرة. المذهب الثاني مذهب الجمهور، عورتها مناصير الركبة. المذهب الثالث قال به कहां से कहां तक है जरा पढ़िएगा सारे। उसकी बेली बटन, बेली बटन को हिंदी में क्या कहते हैं यार, कोई बताए मुझे? नाफा, नाफा से लेकर उसके घुटनों तक, उसके नाफे से लेके उसके घुटनों तक, ये सतर है फीमेल स्लेव का बाय द सेकंड मोस्ट ओपिनियन। थर्ड ओपिनियन जो قال है वो به ये है الإمام مالك मालिक की तरफ से। والإمام أبو حنيفة، وقول أيضا عند الحنابلة في رواية إن ما عدا الأطراف، يعني الرأس ليس عورة، والذراعين والساقين. और जो तीसरा मजहब है जो सबसे बड़ा है, वो कहता है कि एक औरत का सर, टांगे, बाजू उसके सतर में नहीं है। यानी कि अगर वो सिंगल पीस बकीनी पहन ले तो वो नंगी नहीं है। और ये सबसे बड़ा मदहब है इनके मुताबिक। मैं आपको दिखा दूं कितने कितने लोग इस तीसरे मदहब को मानते हैं, ये देखिएगा। الإمام أبو حنيفة، थर्ड इज وقول अबू हनीफा أيضا عند الحنابلة. हम्बलिया के अंदर, और इमाम शाफी के अंदर। दोबारा से देखते हैं कौन कौन से हैं। द थर्ड सेक्ट जो सबसे बड़ा है, इमाम मालिक, मालिकी इस्लाम,
हनफी इस्लाम, हम्बली इस्लाम जो है फिका, इन सब के मुताबिक कि जो इसकी नेकेडनेस है उसके अंदर सर नहीं है, बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, यानी कि सिर्फ उसने अपनी छाती को बनाना है, छुपाना है, और अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाना है। दैट्स इट, दैट इज इट। लेकिन आप अगर देखें कि जो दूसरा मजहब है इनका, उसके मुताबिक वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान मर्द का होता है, जिसको मल्टीट्यूड ऑफ स्कॉलर, जो कसीर स्कॉलर्स एग्री करते हैं, और वो ये है कि उसकी बेली बटन, उसके नाफे से लेके, उसकी नाफी से लेके उसकी टांगों तक, घुटनों तक, दैट्स इट। यानी कि वो लड़की टॉपलेस फिरेगी। जिनको इन्होंने स्लेव बना लिया है वो हमेशा टॉपलेस फिरेगी। दोबारा सुनते हैं। अब मैं इसको बीच में रोकूंगा नहीं। نصر الركبة. المذهب الثالث قال به الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقول أيضا عند الحنابلة في رواية إن ما عدا الأطراف، يعني الرأس ليس عورة والذراعين والساقين ليس عورة في المرأة هي الأمة. ولهم دليل في حديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني، واحد عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باع أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى عورتها من موضع الإزار إلى الركبة. उसकी वो मिसाल ये देते हैं कि अल-बहकी, जो कि सबसे पुरानी हदीस की कलेक्शन की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप अपनी गुलाम औरत को बेचते हो या खरीदते हो तो आप उसका सब कुछ देख सकते हो। छाती देख सकते हो, उसकी थाइस के ऊपर हाथ लगा सकते हो। ये सारा मैं दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। बाजू देख सकते हो। और इस रवायत से वो कहते हैं कि वो नंगी नहीं है अगर उसने नाफे से लेके घुटनों तक कपड़ा पहना हुआ है। ये एक ऐसी मुसल्लम हकीकत है कि आप इससे इनकारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं जो कि इजिप्शियन स्लेवरी के ज़माने में होती रहीं, जहाँ पे इन्होंने जाके وحديث ثاني روى برضه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى جارية فلينظر إليها ولا ينظر إلى عورتها، وعورتها من معقل الإزار إلى. और दूसरी रवायत वो दे रहे हैं अल-बहकी की, इब्न अब्बास से रवायत करते हुए कि जब तुम अपने गुलाम मेल या फीमेल को बेचो या बाय करो तो उसकी नेकेडनेस की तरफ मत देखो, और नेकेडनेस उसकी है बेली बटन से लेके नाफे से लेके घुटनों तक। इस्लाम में एक फीमेल स्लेव या एक मेल स्लेव जब बेचा जाता था तो उसको कच्छे पहना दिए जाते थे 9 इंची के। दैट्स इट। सीना खाली रहता था। घरों के अंदर जब वो चलती थीं तो उनके थन जो हैं वो छलकते थे। ये देखिए الركبة. इस तरीके से ये पोस्टेड स्टैम्प हैं अगर आप देखें इजिप्ट की, और आप उसमें देख रहे हैं कि जो फीमेल स्लेव है वो किस तरीके से दिखाई गई है काम करते हुए। ये 1912 की पोस्टेड स्टैम्प है जिसमें एक फीमेल स्लेव को दिखाया जा रहा है। 1912, इट इज जस्ट लाइक 110 साल पुरानी पोस्टेड स्टैम्प जो कि लगाई गई हुई। अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको एक स्टैम्प का थप्पा भी नजर आ रहा है 1912 का। ये तस्वीर ली गई है म्यूजियम से और ये दिखाया जा रहा है कि एक गुलाम औरत को किस तरीके से रखा जाता था। आपको लगता है कि इंडिया के अंदर इससे कुछ गलत होता होगा, डिफरेंट होता होगा? आप लोगों की भूल है। मैं आपको फतावा आलमगीरी से आज साबित करूंगा। ओपन लाइव स्ट्रीम है। दुनिया में जिस जिस बंदे के पास दम है रेफरेंस दिखा सकता है वो आ सकता है, वरना रेफरेंसेस मैं दिखाऊंगा। डोंट वरी, आई एम हियर टू शो यू द रेफरेंसेस। आगे चलते हैं। ये वंस अगेन एक और इस्लामिक वर्ल्ड इजिप्शियन का ही पिक्चर है और दिखाते हैं आपको। ये मिडल ईस्टर्न पिक्चर है जहाँ पे काले स्लेव्स लाए गए। इनको निग्रो जिंज कहा जाता था और इनके मर्दों को मार दिया जाता था। ये भी एक तस्वीर है जो कि 20वीं सदी की ही है और ये मिडल ईस्ट की एक शहर की तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें
म्यूजियम से ली गई हैं, खुद नहीं बनाई गई हैं। आप कभी जाएं तो वहां पे देख सकते हैं बहुत इजीली। इसके अलावा इसके अलावा आप मजीद देखें थोड़ा सा, ये भी एक स्लेव है। उस बंदे को शायद बहुत पप्पू लगी और उसने अपने स्लेव को लटा के उसकी हाथ से ड्राइंग करवाई है। उसकी कोई कितने साल की होगी, खुद सोच लीजिएगा। वंस अगेन दिस इज अ ड्राइंग। ये भी एक स्लेव खानदान पूरा का पूरा दिखाया गया है। दीज आर ऑल स्लेव्स। जब हम बात करते हैं हिजाब की और चेस्टिटी की और इस्लाम में औरत के मकाम की, तो इन तस्वीरों को देखना चाहिए ताकि पता लगे कि इस्लाम में औरत का मकाम कितना ज्यादा है। ये इस्लाम के अंदर औरत का मकाम है जो दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और इंटरव्यू देखते हैं इजिप्शियन स्कॉलर का। ये रेफरेंस है जो कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अल बहकी का इस्लाम पोर्ट का ये आर्टिकल है जो अल बहकी का पूरा रेफरेंस आपको दे रहा है, और उसके अंदर पूरी हदीस के रेफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। اليمين هحكي لحضرتك عليها دلوقتي بس الاول حجاب ملك اليمين زيها زي الرجل لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام। ये कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों का जो हिजाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ बेली बटन से लेकर टांगों तक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। عورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الأمة كعورة الرجل هي زي। वो कह रहे हैं कि जो औरत का नंगपन है वो बिल्कुल मर्द के नंगपन की तरह है। सामने इनके इंटरव्यूअर एक खातून है जो कि एक मुसलमान खातून है। लुक कि उनका जवाब क्या है। هي زي الرجل الأمة دي لو اللي داير هي اللي هي ملك اليمين لو داير और उस लड़की ने पूछा कि क्या है, क्या मतलब, यानी मलकल यमीन क्या मतलब। उसने कहा हाँ, स्लेव, गुलाम, गुलाम। ما بين السرة والركبة بعد كده هي حرة। और वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, एक गुलाम अगर अपने बेली बटन से लेके घुटने तक को कवर कर ले तो वो फुल कपड़ों में है, फुल कपड़ों में है। تظهر ما تظهر وتغطي اللي تغطي وفوق السرة مش عورة। और उसने पूछा, अब उस लड़की की तुम शक्ल देखो, मुंह खुल गया है उसका। उसने पहली दफा अपनी जिंदगी में ये बात सुनी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे मुसलमान पहली दफा इस किस्म की बातें सुनते हैं और हमें गालियां देते हैं। ये बंदी इंटरव्यू ले रही है इजिप्शियन सैटेलाइट चैनल के ऊपर और उसका मुंह ऐसे खुला है कि अभी उसके अंदर खीरा डाल दो तो अंदर चला जाएगा। लेकिन आप इस चीज को सोचो कि इजिप्ट जैसी कंट्री जहां पे आप पीएचडी स्कॉलर्स निकालते हो, वहां पे इन लोगों को पता नहीं है इस्लाम को फॉलो कर रही है, इनको अंब का पता नहीं है, अंब का पता नहीं है। मेरे पास नीचे एक और मोहम्मद साहब जुड़े हैं, अभी आपको ऐड करता हूं। लेट मी फिनिश दिस 2 more minutes। ये देखिए, और مش عور لحديث رسول الله وعورة الأمة كعورة الرجل। बेहतरीन, क्योंकि उसने कहा कि हाँ अगर आप देखो हदीस क्या है रसूल अल्लाह की, ठीक है, हदीस ये है कि नेकेडनेस जो नंगपुना है गुलाम औरत का, वो वही है जो कि एक मर्द का नंगपुना होता है। दैट्स इट, फिनिश, बाय बाय। خلاص يعني حضرتك انت قاعدة ما شاء الله اهوت। अब वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें देखूं, माशाल्लाह मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुमने अपने बालों को एक्सपोज किया हुआ है, तुम नंगी हो, तुमने अपने चेहरे को एक्सपोज किया हुआ है, तुम नंगी हो, तुम गर्दन से ऊपर नंगी हो क्योंकि तुमने इसको कवर नहीं किया हुआ, तुम नंगी हो। شعرك جزء من तुम्हारा हाथ जो है वो नंगे हैं क्योंकि तुमने हाथों को कवर नहीं किया हुआ। من دراعك باين جزء من صدرك باين كل ده حلال لملك اليمين। लेकिन एक गुलाम औरत के लिए ये सब कुछ परमिटेड है कि वो ये सब कुछ दिखा सकती है। एक गुलाम औरत के लिए ये सब कुछ परमिटेड है, वो ये सब दिखा सकती है, चेहरा, हाथ, सब कुछ। अब उसके अब लड़की की बात सुनो। حرام للي ما هياش ملك يمين لا بس। أنا كفي باين، شعري باين، بس حضرتك تقول مصيبة، تقول مصيبة فوق إيه؟ السرة مش حرام। वाह, लड़की क्या आप बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी लहजा देखो। वो कह रही है यार तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी गर्दन से ऊपर मैं नंगी हूं, लेकिन तुम जो स्लेव की बात बता रहे हो वो तो तुम एक डिजास्टर बता रहे हो, तुम एक डिजास्टर मुझे बता रहे हो, तुम एक तबाही बता रहे हो कि एक लड़की के लिए बेली बटन से ऊपर सब कुछ, सब कुछ बेली बटन से ऊपर। उसके हाथों की मूवमेंट देखें,
इस लड़की के हाथों की मूवमेंट देखें, इसका लहजा देखें। वो कह रही है मुझे जो तुम बता रहे हो, मुझे तो तुम कह रहे हो मैं नंगी हूं गर्दन से ऊपर, लेकिन जो तुम बता रहे हो वो तो एक डिजास्टर है। حرام للي ما هياش ملك يمين. لا بس انا كفي باين، شعري باين، بس حضرتك بتقول مصيبه. تقول مصيبة فوق إيه؟ السره مش حرام، يعني لو الست لبست مثلا جوب ونزلت الشارع يبقى كده عادي. वो कहती है कि यानी एक लड़की को हम स्कर्ट पहना के गली में चला दें एंड दैट्स ऑल ओके। स्कर्ट पहना के, मिनी स्कर्ट पहना के, हाफ स्कर्ट पहना के गली में चलाएं तो ये बिल्कुल ठीक है। जवाब सुनिएगा। لملك اليمين حلال ولا شيء عليها. हलाल और कोई इसमें गुनाह नहीं है। थिंक अबाउट इट गाइस। मैं चाहता हूं कि फतावा आलमगीरी से पहुंचने से पहले आपको वो तमाम चीजें दिखा दूं कि फतावा पे जो ये मुसलमान आके हमारे साथ गेम डालेंगे, वो गेम पहले खत्म कर दी जाए। क्योंकि अगर वो गेम पहले खत्म कर दी जाएगी तो फिर उसके बाद डंगर पुना नहीं रहेगा। ठीक है, सो आई विल गो टू द फतावा आलमगीरी, यस आई विल, लेकिन पहले कुछ चीजों को सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास पीछे 2 मुसलमान भाई लोग जुड़े थे, लेकिन उन्होंने जब ये देखी तबाही तो वो छोड़ के चले गए। और मेरा ख्याल है कि जाती तौर पे उनका छोड़ के चला जाना ही बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे गेम तो बहुत ज्यादा खराब है एंड आई अंडरस्टैंड उन लोगों की मजबूरी क्या है। ऑब्वियसली ये मैं आप लोगों को बताते चलूं, ये चीज मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, 2 साल से ज्यादा हो गया है। मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ, फीमेल स्लेव एंड हिजाब। ये मैंने जनाब 2 साल पहले डाली थी ये वीडियो,